हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टीचर उन सभी बच्चों का ग्रुप बनाकर अपने साथ जंगल में ले जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि और सभी बच्चे टीचर के पीछे पीछे एक ब्रिज को पार कर रहे होते हैं। और अब लिंग होंग सिंघे से उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के बारे में पूछता है। सिंघे बताता है कि उसे अभी खुद नहीं पता कि वह अभी किस लेवल पे है। शायद से अभी वह हेवनली रेल्म के सेकंड लेवल पे है या फिर थर्ड लेवल पर। यह सुनकर लिंग होंग बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड सचमुच काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। पर सिंघे बोलता है कि वह अभी भी इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है और उसे खुद नहीं पता कि वह किस लेवल पे है। लिंग होंग बोलता है कि तुम्हें बस हेवनली रेल्म के 8 लेवल तक जाना है, इसके बाद तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। सिंघे लिंग होंग से पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। लिंग होंग बोलता है कि उसने यह एक एंशिएंट बुक में पढ़ा था। सिंघे लिंग होंग से वह प्लेस है और आज उनका टेस्ट यहीं पर होगा। इस जगह पर मॉन्स्टर और फायर वर्ड लेवल के होते हैं, इस वजह से उनके लिए यह टेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाएंगे उन्हें और खतरनाक और ज़्यादा लेवल के बीस्ट दिखने को मिल सकते हैं। अब वहाँ पे एक पिलर को देखकर एक स्टूडेंट टीचर से पूछता है। टीचर बोलता है कि यह पिलर रिसेंट टाइम से यहीं पे रखा हुआ है, पर किसी को नहीं पता इसका यूज क्या है। उन सभी के रिकॉर्ड में बस इस पिलर के बारे में इतना लिखा है कि इस पिलर को स्टार पिलर भी कहा जाता है। और इस दुनिया में ऐसे कई सारे इंसेक्ट और मैजिकल चीज़ें पड़ी हुई है जो कल्टीवेशन के लिए एक जाने से कम नहीं है, लेकिन किन्हीं को भी सभी के यूज के बारे में नहीं पता है। अब उस स्टार पिलर को देखकर आन सुंगिन को सिंघे की याद आती है। अब वो सिंघे की ओर देखने लगती है। ये सिंघे भी आन सुंगिन की ओर देखने लगता है। यहाँ खड़ा लियांग यू की चीज़ों को देख के गुस्सा हो रहा होता है और अब वह अपने दोस्त को सिंघे को मारने के लिए भेजता है। और अब लियांग यू का दोस्त सिंघे से आके टकराता है। सिंघे कहता है कि यह तुम क्या कर रहे हो। फिर वह पर्सन बोलता है कि तुम हमारे नौकर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे नजरें मिला के बात करने की। मेरे भाई लियांग यूंग ने उस दिन तुम्हें सबक सिखाया था, शायद वो तुम भूल गए हो। तब वो पर्सन सिंघे को पंच करने के लिए आगे आता है, लेकिन लिंग होंग उसके पंच को रोक लेता है। बोलता है मास्टर लियांग जिन, आपको अपने फैमिली का नेम यूज करके दूसरों को बुली नहीं करना चाहिए। और अब लियांग जिन लिंग होंग से बोलता है कि खुद को समझते क्या हो और तुम जल्दी से जल्दी मेरे रास्ते से हट जाओ। और अब लिंग होंग लियांग जिन को उकसाते हुए बोलता है कि लियांग जिन फाइट करना चाहता है तो वो क्यों ना 1 वर्सेस 1 की फाइट करे। लिंग जिन बोलता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ। और अगर तुम 1 वर्सेस 1 करने की बात कर रहे हो तो मैं सिंघे से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और अब सिंघे भी फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। और अब सिंघे भी फाइट करने को तैयार होता है और बोलता है अगर इस फाइट में उसकी फैमिली को न लाया जाए तो वह लियांग जिन से फाइट करने के लिए तैयार है। और अब लिंग होंग उसको देखने के लिए पूरी क्लास को बुलाता है। टीचर को वह रेफरी बना देता है कि इस फाइट में अगर कोई भी जीते तो यह बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और अब टीचर भी लिंग होंग की बात पर एग्री कर जाता है। और अब वहाँ पर लियांग जिन और सिंघे की फाइट स्टार्ट होती है। और अब लियांग जिन सिंघे पे अटैक करना स्टार्ट करता है, पर ये बड़े ही आराम से उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। और अब सिंघे लियांग जिन को एक पंच करता है जिससे लियांग जिन की हालत खराब हो जाती है। इससे गुस्सा होकर लियांग जिन अपने फायर स्पेल का यूज सिंघे पर कर देता है और अब उस अटैक से चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता है। वह सभी लोग सिंघे के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो वहीं लियांग यून और लियांग जिन काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और फिर बोलते हैं कि एक स्लेव हमेशा स्लेव ही होता है। और शायद सिंघे अपनी आंत के बारे में भूल गया था। और तभी वहाँ धुएं में से सिंघे बाहर निकल कर आता है। और अब सिंघे को वहाँ पे देख के लियांग जिन अपनी पावर बढ़ा के सिंघे पे अटैक करने जाता है और सिंघे उसकी उस अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। और अब सिंघे अपने एक ही अटैक में लियांग जिन को घायल कर देता है और उस फाइट को आराम से जीत जाता है। यह चीज देखकर वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अभी टीचर बोलता है कि यह फाइट यहीं पे खत्म हुई और अब तुम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। अब सिंघे भी वहाँ से जाने लगता है। तभी लिंग होंग सिंघे को ताकि बोलता है कि सिंघे तुम्हें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा सावधान होना होगा, क्योंकि लियांग यून और लियांग जिन अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए कोशिश जरूर करेंगे। सिंघे बोलता है कि हाँ, मुझे इस बारे में अच्छे से पता है। और अब सिंघे के पास 2 लड़कियां आते हुए बोलती हैं, वे अपना नाम बताती हैं और बोलती हैं कि वह भी एक स्टार मार्शल यूजर हैं और वह लोग चाहती हैं कि सिंघे उन्हें अच्छे से ट्रेन करे और अपने जितना ताकतवर बना दे। और अब वह दोनों सिंघे से एडवाइस मांगने लगती हैं। वहीं कहीं खड़ी आन सिंगुन यह सब देख के जेलस फील कर रही होती है। और अब आन सिंगुन सिंघे को अपने पास बुलाती है और अब सिंघे आन सिंगुन के पास जाने लगता है। अभी जाहू नाम की लड़की सिंघे को रोकती है और बोलती है कि वह दोनों अभी सिंघे से एडवाइस ले रहे हैं। अभी आन सिंगुन बोलती है कि तुम्हें बस अपने मार्शल आर्ट पे ध्यान देने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। और सिंघे ने मुझसे प्रॉमिस किया था जब मुझे उसकी जरूरत होगी तब वह मेरी मदद करेगा।
अभी जाहू बोलती है कि तो क्या वो जान सकती है कि आन सिंग्युन को सिंघे से किस तरह से मदद चाहिए, जिस पर आन सिंग्युन सिंघे से बात बताने को मना कर देती है। अभी जाहू बोलती है कि उसने सुना है कि आन सिंग्युन की शादी चैन लू फैमिली की यंग मास्टर के साथ तय हो चुकी है। आन सिंग्युन बोलती है कि इससे तुम सभी का कोई लेना देना नहीं है, और अब वह सिंघे को अपने पास बुलाती है और यहाँ से लेके चली जाती है। और अब आन सिंग्युन सिंघे से जाहू से दूर रहने को बोलती है, क्योंकि जाहू एक अच्छी लड़की नहीं है, और बोलती है कि जब उसने पिछली बार उसके पैर पे लगी हुई चोट को हील किया था तब वह चोट अच्छी तरीके से हील नहीं हो पाई थी, तो वह चाहती है कि वह उस चोट को अच्छे तरीके से हील करने में उसकी मदद करे। इस पे सिंघे बोलता है कि पिछली बार की चोट अच्छी तरीके से हील हो गई थी, जिस पर आन सिंग्युन गुस्सा होकर बोलती है कि उसके पैर में अभी भी दर्द हो रहा है। एक जगह पे खड़े होकर यूनी सिंघे और आन सिंग्युन को देख रही होती है, और अब हमें दिखाया जाता है कि टीचर उन सभी बच्चों का टेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि जंगल के इस हिस्से में सबसे कमजोर मॉन्स्टर पाए जाते हैं, तो तुम्हें आज यह सीखना है कि अगर तुम उस जंगल में फंस जाओ तो उस जंगल में तुम कैसे सरवाइव करोगे। फिर तुम सभी को मेरी डायरेक्शन का यूज करते हुए उन सभी मॉन्स्टरों को मारना है। और फिर टीचर को सिंघे को आगे बुलाता है और एक फायरबर्ड को मारने के लिए बोलता है। अब सिंघे एक फायरबर्ड को ढूंढ के उसको मारने के लिए अटैक करता है उस पर वह फायरबर्ड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और वह सिंघे के सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। और अब इसी जगह पे यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप यू गाइज लाइक इट। टेक केयर एंड बाय बाय।